हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। देखिए, एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ जो बेसिक है, एक्सरसाइज 7.2 का जो बेसिक है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उससे क्या होगा, आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं उसको। देखिए, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 6 में इंटीजर्स को देखा था कि इंटीजर्स को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसा ही अब हम जानेंगे कि हम फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, मैंने कोई नंबर ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर 3/4। ये मैंने कोई फ्रैक्शन ले लिया। इस फ्रैक्शन को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। और वो फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, जब किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और वो फ्रैक्शन हमेशा किसके बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, अब देखिए, इस 3/4 को फ्रैक्शन को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट इसका कौन सा होता है, 0 होता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा, 1 होगा। जैसा कि ये जो नंबर है इसका न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 4 है, तो ये नंबर आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब देखिए, इस सबसे पहले इसके टोटल कितने इक्वल पार्ट हैं, 4 इक्वल पार्ट हैं, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। उसके हम 4 इक्वल पार्ट कर देंगे, 1 2 3, और चौथा कौन सा है, ये 4 है। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया आपका 0/4, ये हो गया आपका 1/4, ये हो गया आपका 2/4, ये 3/4, और ये हो गया आपका 4/4 होता है। यानी ये तो हमारा 1 था और ये कितना है, 0। ठीक है, तो 3/4 हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी किसी नंबर का न्यूमरेटर, जब भी किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, इसका मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके बताता हूँ। देखिए, जैसे एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दूसरा, मैंने दूसरा नंबर ले लिया 4/5। ये भी आपका कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। इसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक हमने नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी। ठीक है, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। इसके टोटल कितने इक्वल पार्ट हैं, 5 इक्वल पार्ट हैं, तो हम इसके 5 इक्वल पार्ट कर देंगे, 1 2 3 4, और ये 5 है, ये यानी ये 1 है और ये 0 है। तो 4/5 हमारा कहाँ लाई करेगा, ये हो गया हमारा 0/5, ये 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5, और ये 5/5। जब भी सेम नंबर आ जाते हैं उसका मीन्स है वो आपका 1 है। 5 बन जाए 5 तो ये 1 ही होगा। तो 4/5 हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ये होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, और इस तरीके से हम फ्रैक्शन को, प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 5/4। जब किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, और इसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले 5/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का 5 में डिवाइड करेंगे। 4 का हमने 5 में डिवाइड करा, 4 1 जा 4,
रिमाइंडर कितना बचा 1। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो कितना आएगा, ये हो गया हमारा क्वोशिएंट, ये होता है हमारा क्वोशिएंट, ये होता है रिमाइंडर और ये होता है डिवाइजर। ठीक है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको हम क्यू आर डी फॉर्म में लिख देंगे, क्यू आर डी। यानी सबसे पहले क्या आएगा, हमारा क्वोशिएंट आएगा, फिर रिमाइंडर आएगा, फिर डिवाइजर आएगा। क्वोशिएंट कितना है हमारा 1, रिमाइंडर कितना है हमारा 1 और डिवाइजर कितना है हमारा 4। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैंने यहीं पे आपको बता दिया है, ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है वो आपका नंबर लाइन पे लाई करेगा 1 और 2 के बीच में, क्योंकि ये तो है आपका होल पार्ट और ये है आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो ये जो फ्रैक्शन है आपका वो आपका 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो इसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखेंगे, देखते हैं। देखिए सब, मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब देखिए इसके टोटल कितने इक्वल पार्ट हैं, 4 इक्वल पार्ट हैं, यानी 0, 1 और 2। और ये नंबर हमारा 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी यहाँ पे आएगा। लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। देखिए टोटल कितने इक्वल पार्ट होंगे, 4, 1 2 3, ये हो गया आपका 4। ठीक है, ये 1 है आपका, 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, 0 से। तो ये हो गया आपका 0/4, ये हो गया आपका 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4। 4/4 का मीन्स क्या है, ये आपका 1 है, क्योंकि जब भी नंबर सेम हो जाता है उसका मतलब क्या है, ये 1 है। उसके बाद ये आपका 5/4, ये 6/4, ये 7/4, ये 8/4। ठीक है, तो देखिए ये आपका 5/4 है, वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जैसा मैंने आपको भी ऊपर बताया था। ठीक है, देखिए जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए जैसे मैंने कोई ले लिया, फॉर एग्जांपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 6/5, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्यूआरडी रूल याद रखना है। क्यूआरडी का मतलब होता है, ये होता है क्वोशिएंट, ये होता है रिमाइंडर और ये होता है डिवाइजर। ठीक है, क्वोशिएंट यहाँ पे आता है होल वाले पार्ट में, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है। इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 का हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले किस में, 6 में। तो 5 बन जा 5, कितना बचा रिमाइंडर 1। तो आपका क्वोशिएंट कितना है, ये क्वोशिएंट होता है, ये डिवाइजर होता है और ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, क्वोशिएंट कितना है 1, रिमाइंडर कितना है हमारा 1 और डिवाइजर कितना है हमारा 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। और हमेशा एक बात याद रखना, जो मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही होता है, ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन का। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है और उसका न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है और मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट होके आपका जो जाता है वो किस में जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही जाता है। ठीक है, ये जो रूल याद होगा, इससे आपको कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने में, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आगे मूव करते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके होल वाले पार्ट से। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद न्यूमरेटर को उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 और उसके डिनोमिनेटर को सेम लिख देते हैं नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8, 8 + 3 कितना होगा 11, 11/4। तो ये कितना आ जाएगा आंसर 11/4। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक और बता देता हूँ। जैसे मैंने कोई दूसरा नंबर ले लिया 5 3/7, इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके होल वाले पार्ट से। तो कितना हो जाएगा 7 × 5। उसके बाद उसके न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर को हम सेम लिख देंगे।
तो ये कितना हो जाएगा 7 5 या 35, 35 प्लस 3 कितना होता है 38/7। तो ये कितना हो जाएगा 38/7। देखिए ये जो मिक्स फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट होकर किस में जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये था बेसिक जो कि एक्सरसाइज 7.2 का था। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आर सेइंग ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। देखो नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये 3 पॉइंट्स जो हैं उनके डिनोमिनेटर सेम है। इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, लेकिन इस वाले पॉइंट का, इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 4 बनाएंगे, जिससे हमें क्या होगा, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में आसानी हो जाएगी। देखिए अगर हम 1/2 में उसके डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई और उसके न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/4। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में बड़ी आसानी रहेगी। और हमेशा आपको याद रखना है, जब भी किसी फ्रैक्शन के और डिनोमिनेटर में जितने का मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऊपर और नीचे सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर नीचे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से करेंगे, अगर नीचे 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें डिनोमिनेटर को 4 बनाना था, तो हमने कितने का मल्टीप्लाई करा, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, यानी ये जो नंबर हमारा किसके बराबर हो गया, 2/4 के बराबर हो गया। अब इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबके न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटे हैं, तो ये किसके बीच में लाई करेंगे, 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। और इनके डिनोमिनेटर कितने हैं टोटल, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। ठीक है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0/4, 1/4, 2/4, ये देखिए 2/4। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1/2। ठीक है, ये किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है ये। उसके बाद 3/4, उसके बाद 4/4, और ये 4/4 कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला वाला ए पार्ट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट बी पर। देखिए पार्ट बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इसमें क्या है, इन सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्टार्ट हम कहाँ से कर देंगे, 0 से। तो ये हो गया हमारा 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8। टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड था, तो 8 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया हमारा 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला पार्ट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। अब मूव करेंगे इसके थर्ड वाले पार्ट पर। देखिए थर्ड वाले पार्ट में भी इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है हमारे। ठीक है, तो ये भी हमारा वैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये हो गया हमारा 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। 5/5 का क्या मतलब है, ये है आपका 1, ये है 0, 6/5, 7/5 एंड 8/5। ठीक है, तो आपका 2/5 कहाँ पर है, ये है गया आपका 2/5, ये 3/5, ये 4/5 और ये 8/5। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। इसके बाद भी हम आगे लिख सकते थे, जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 9/5 और 10/5। ये जो 10/5 होगा वो कितना होगा आपका 2। ठीक है, देखिए क्योंकि ये नंबर जो था आपका कौन सा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। 5 को हम डिवाइड करते 8 में, 5 बन जा 5, ये 3, तो ये कौन सा था 1 3/5। ये आपका किस में लाई करता है, 1 और 2 के बीच में लाई करता, और ये 1 और 2 के बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था।
और बाकी के जो फ्रैक्शन थे वो आपके प्रॉपर फ्रैक्शन थे, तो वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। नीचे आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए गए, उन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपका रूल क्या है, QRD रूल आपको याद रखना है केवल, उससे आपका बड़े आसानी से हो जाएगा। बस 3 का डिवाइड करना है आपको किस में, 20 में। 3 6 जा 18, कितना बचा 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, क्वोशिएंट आगे 6 2/3। ठीक है, ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है और ये डिवाइजर होता है। ठीक है, आपको इस रूल के अकॉर्डिंग आपको ये रख देना है, तो आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। दूसरा है आपका 11/5, इसको हम करेंगे कितना होगा ये, 5 2 जा 10, कितना आएगा 1, तो इसका कितना हो जाएगा 2 1/5। ठीक है, ऐसे थर्ड है 7 का करेंगे हम 17 में डिवाइड, 7 2 जा 14, 7 4 में से गए 3, कितने बचेगा 2 3/7। ठीक है, डी में मूव करेंगे, 28 में डिवाइड करेंगे 5 का, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 3, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 5 3/5। बस आपको QRD रूल याद रखना है, इससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 का डिवाइड करेंगे 19 में, 6 3 जा 18, कितना बचा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्वोशिएंट कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 1 एंड डिवाइजर कितना है 6। ये हो गया इसका आंसर। और एफ वाले का कितना हो जाएगा, 9 का डिवाइड करेंगे 35 में, 9 3 जा 27, 15 में 7 गए 8, तो ये कितना बचेगा 3 हमारा क्वोशिएंट, 8 हमारा रिमाइंडर एंड 9 हमारा डिवाइजर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 होल 8/9। ठीक है, तो ये हो गया गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आर सेइंग एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो नीचे आपको मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं, उन मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो उनको कैसे चेंज करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले डिनोमिनेटर का उसके होल वाले पार्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 7 जा 28, उसके बाद उसके न्यूमरेटर को उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 × 7, उसके बाद उसके न्यूमरेटर को उसमें ऐड कर देंगे 3, न्यूमरेटर लिख देंगे 8, तो 4 7 जा 28, 28 + 3 31/4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए बी वाला पार्ट, डिनोमिनेटर को उसके होल वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 5, उसके बाद उसके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर लिख देंगे, कितना आ जाएगा 7 5 जा 35, 35 और 6 41/7। ठीक है, ऐसे सी वाला पार्ट, डिनोमिनेटर को उसके मल्टीप्लाई कर देंगे होल वाले पार्ट से, फिर उसमें उसके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, कितना हो गया 6 2 जा 12, 12 5 12 + 5 17/6। ऐसे ये 10 5 जा 50, 50 + 3 53/5, 9 7 जा 63, 63 + 3 66/7, 9 8 जा 72, 72 + 4 76/9। ठीक है, तो ये हो गए सबके आंसर। तो ये हो गई गाइस आपकी एक्सरसाइज 7.2 फिनिश। आई होप आपको एक्सरसाइज 7.2 समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।